की महान दीवार। चीन की महान दीवार 21,000 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई के साथ सबसे लंबी मानव निर्मित संरचनाओं में से एक है। यह दीवार चीन के उत्तरी क्षेत्रों में दुश्मनों के हमले से बचाव के लिए बनाई गई थी। इस दीवार को बनाने में लाखों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि आक्रमणकारियों के आक्रमण को रोकने में इस दीवार का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आज यह विदेशी पर्यटकों को चीन की ओर आकर्षित करने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। चीन की महान दीवार को 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में पंजीकृत किया गया था। इस पर्यटक आकर्षण के बारे में अधिक जानने के लिए हमसे जुड़ें। चीन की महान दीवार का निर्माण कैसे हुआ था? चीन की महान दीवार 2000 वर्षों की अवधि में विभिन्न चीनी राजवंशों द्वारा बनाई गई थी और सदियों से इसकी निर्माण तकनीकों में धीरे धीरे सुधार हुआ है। दीवार के शुरुआती हिस्से लगभग 2000 साल पहले बनाए गए थे, जो वर्षों से नष्ट हो गए हैं। दुनिया के लोगों के मन में चीन की महान दीवार की छवि ज्यादातर उस दीवार के हिस्से से जुड़ी हुई है जो बीजिंग के पास बनाई गई थी। दीवार के इस हिस्से का निर्माण मिंग राजवंश के दौरान 15वीं और 16वीं शताब्दी में किया गया था। चीन की महान दीवार के निर्माण की अवधि। चीन की महान दीवार का निर्माण 2000 वर्षों में 19 विभिन्न राजवंशों द्वारा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया था। चीन की महान दीवार कितनी दूर है? चीन की महान दीवार एक विशाल संरचना है जो उत्तरी चीन के कई प्रांतों में फैली हुई है। हालांकि इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा जिसे बहाल किया गया है वो बीजिंग के उत्तर में स्थित है। चीन की महान दीवार कोरिया और बोहाई सागर की सीमा के पास से शुरू होती है और गोबी रेगिस्तान तक फैली हुई है और उत्तरी चीन में 9 प्रांतों और स्वायत्त क्षेत्रों से होकर गुजरती है। चीन की महान दीवार के निर्माण का कारण। चीन की महान दीवार के निर्माण का मुख्य उद्देश्य उत्तरी खानाबदोशों के आक्रमण से चीनी साम्राज्य की रक्षा करना था। हालांकि यह शायद ही कभी आक्रमणकारियों को चीन में प्रवेश करने से रोकता था और इसके बजाय उत्तर और दक्षिणी सभ्यताओं के बीच एक मनोवैज्ञानिक बाधा और चीनी लचीलापन का प्रतीक था। इस विशाल ढांचे को बनाने का एक अन्य उद्देश्य सीमा नियंत्रण को मजबूत करना था। इस मुद्दे में सिल्क रोड से आयातित और निर्यात किए गए सामानों पर कर लगाना, घरेलू और विदेशी व्यापार को नियंत्रित करना और सीमाओं से आप्रवासन शामिल थे। अंतरिक्ष से चीन की महान दीवार। आपने सुना होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एकमात्र मानव निर्मित संरचना है जिसे अंतरिक्ष से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह सच नहीं है और चांद से चीन की महान दीवार को देखना असंभव है। वास्तव में इस किंवदंती की उत्पत्ति 1932 से होती है। एक बार एक कार्टून में दावा किया गया था चीन की महान दीवार को मनुष्य का सबसे शक्तिशाली काम माना जाता है और एकमात्र संरचना जिसे चंद्रमा से देखा जा सकता है। चीन की महान दीवार की ऊंचाई। चीन की महान दीवार की ऊंचाई औसतन 8 मीटर तक पहुंचती है। हालांकि कुछ भाग छोटे या लंबे होते हैं जिनकी ऊंचाई 14 मीटर होती है। चीन की महान दीवार के कार्यकर्ता। चीन की महान दीवार के कार्यकर्ता मुख्य रूप से सैनिक, किसान और कुछ कैदी थे।
दुर्भाग्य से उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड चीन की महान दीवार पर श्रमिकों की कुल संख्या का सटीक अनुमान प्रदान नहीं करते हैं। हालांकि दस्तावेज बताते हैं कि इस दीवार के निर्माण के चरम पर अधिकतम 1.5 मिलियन लोगों का उपयोग किया गया था, जो पूरे देश की आबादी का 20वां हिस्सा था। चीन की महान दीवार के खंड। चीन की महान दीवार में 3 प्रकार की महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, जो हैं दीवारें, मार्ग और टावर। दीवारें चीनी दीवार की पूरी संरचना का एक प्रमुख हिस्सा हैं और उनकी ऊंचाई औसतन 6 से 9 मीटर के बीच है। दीवारों के आधार की चौड़ाई आमतौर पर दीवार के शीर्ष पर 6.5 मीटर और 5.8 मीटर तक पहुंचती है। कुछ स्थानों पर जहां भूमि असमान है, वहां मानव निर्माण के बजाय प्राकृतिक विशेषताओं जैसे नदी के बांध, पहाड़ की चट्टानें और घाटियों का उपयोग किया गया है। क्रॉसिंग, जहां चीन की महान दीवार मुख्य व्यापार मार्गों से मिलती थी, वहां सुरक्षित क्रॉसिंग बनाए गए थे। ये चौराहे करीब 10 मीटर ऊंचे हैं और सबसे ऊपर इनकी चौड़ाई 5 मीटर है। मार्ग में रैंप और सीढ़ियां थीं जिनका उपयोग घोड़ों, व्यापारियों और सैनिकों को दीवार के दोनों ओर ले जाने के लिए किया जाता था। टावर्स, ये उच्च किलेबंदी एक दूसरे से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे और आमतौर पर पहाड़ियों की चोटी पर स्थित थे और इनका उपयोग सूचना और सैन्य संचार प्रसारित करने के लिए किया जाता था। दिन में धुएं के संकेतों का और रात में आग या लालटेन का उपयोग किया जाता था। सिग्नलिंग के कुछ अन्य तरीकों में बड़े झंडे का उपयोग करना, तेज आवाज करना या फायरिंग बंदूकें शामिल हैं। इन मीनारों के निचले हिस्से में सैनिकों के लिए आराम करने की जगह, एक भंडारण डिब्बे और घोड़ों, भेड़ों आदि को रखने के लिए अस्तबल था। चीन की महान दीवार बहुत लंबी है और ऐसी कई जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं। चलने के लिए चीन की महान दीवार का सबसे लोकप्रिय खंड सिमताई और जिनशानलिंग के बीच है, जिसे 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। इस दीवार के कुछ हिस्से खड़ी हैं और इन्हें पार करने में कुछ समय लगता है। चीनी दीवार का रखरखाव और सुरक्षा। चीन की महान दीवार के लिए आज के खतरे लापरवाह पर्यटकों, अवसरवादी डेवलपर्स, उदासीन लोगों और प्रकृति से आते हैं। सामान्य तौर पर इन कारकों, जो मुख्य रूप से चीन के आर्थिक उछाल का उत्पाद हैं, ने महान दीवार को खतरे में डाल दिया है। यह बताया गया है कि चीन की महान दीवार का लगभग 30%, जो मिंग काल का था, प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों और मानवीय गतिविधियों के कारण नष्ट हो गया है। 2006 के अंत में महान दीवार के विनाश को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए थे और महान दीवार को नुकसान और दीवार पर पेंटिंग, कचरा फेंकना और महान दीवार की ईंटों की चोरी जैसे विनाशकारी व्यवहार को अब आपराधिक माना जाता है। चीन के आकर्षण की महान दीवार। चीन की महान दीवार पर जाते समय चलना सबसे लोकप्रिय गतिविधि है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा रात में लंबी पैदल यात्रा, मैराथन, दीवार पर डेरा डालना और शानदार पहाड़ी दृश्य देखना आपके सामने अन्य विकल्प हैं। चीन की महान दीवार पर जाने का सबसे अच्छा समय। चीन की महान दीवार में साल भर कई आकर्षण होते हैं, लेकिन मौसम की स्थिति और पर्यटकों की भीड़ आपके अनुभव को प्रभावित करेगी। चूंकि अधिकांश लोग बीजिंग के पास चीन की महान दीवार के कुछ हिस्सों का दौरा करते हैं, इस क्षेत्र में मौसम पर ध्यान केंद्रित करते हुए यात्रा करने का सबसे अच्छा समय वसंत और शरद ऋतु है।
शरद ऋतु में कम बारिश, अनुकूल हवा के तापमान और अधिक धूप वाले दिनों के लिए धन्यवाद। आप चलने और दृश्यों की तस्वीरें लेने का आनंद ले सकते हैं। क्या आपने कभी चीन की यात्रा की है? क्या आपने चीन की महान दीवार का दौरा किया है? कृपया चीन की यात्रा और चीन की महान दीवार पर जाने के अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। अपने विचार कमेंट में लिखें।